नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आइए आज हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में, यहाँ पे क्या है, कैसे है। यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल से हम अपनी क्लास शुरुआत कर रहे हैं आज, जो कि हमारे आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का आह्वान हो चुका है। ये भर्ती बस कुछ ही दिनों में अब आ जाएगी, ठीक। तो आप पहले से ही तैयारी एकदम अपना कंप्लीट किए रहिए। यूपीएसआई और यूपीपी और यूपीएसआई दोनों के लिए लगभग उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का सभी आंसर मिलेंगे। और इस बार यूपी पीसीएस के बदले पैटर्न के अनुसार तो यूपी पीसीएस में भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन आने हैं, कम से कम 15 से 20। तो प्री के लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक ये वीडियो होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो से। आज का पहला टॉपिक, तो यहाँ पे हम आप जानेंगे आज उत्तर प्रदेश के नाम, राजधानी, संरचना, वहाँ के कुछ मंडल वगैरह देखेंगे, है ना। वहाँ का राष्ट्रीय प्रदेश का चिन्ह देखेंगे क्या कैसे है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नाम से कि उत्तर प्रदेश का नाम आज से पहले क्या था और आज क्या है, तो कब क्या बदला गया, कौन कौन सा नाम हुआ, ठीक है। तो शुरुआत इसकी होती है 1836 से। 1836 में जो आज का वर्तमान उत्तर प्रदेश है, इसका उस समय नाम हुआ करता था 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत। आज का उत्तर प्रदेश उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। कब जाना जाता? 1836 में। 1836 के बाद 1877 का समय आया, जब फिर से उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदल के उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। साथ में आगरा अवध और जोड़ दिया गया इसी में, ठीक है। इसके बाद 1902 आया। 1902 में फिर यही किया गया, नाम बदल के आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। इसके बाद 1937 आया, तब इसका नाम संयुक्त प्रांत कर दिया गया। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन में संयुक्त प्रांत रहता था, है ना, ये कर दिया जाता। अब आप आज जान लो, 1836 में भी नाम बदला गया, 1877 में बदला गया, 1902 में बदला गया, 1937 में भी बदला गया, ठीक है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बन गए। यहाँ से 4 क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। अब आज का जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है, ये नाम कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 से आज का जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। इसके पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना था 1937 में। 36 में 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ये था उत्तर प्रदेश के नाम का इतिहास, ठीक है। अब जानते हैं इसके राजधानी के बारे में कि राजधानी क्या थी, कहाँ थी, कब थी, है ना। जब 1836 था, इसका नाम था उत्तर संयुक्त प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था। उस समय इसकी राजधानी आगरा हुआ करती थी। 1836 में राजधानी आगरा हुआ करती थी। इसके बाद समय आया 1858 का, तो इस समय इसकी राजधानी हो गई प्रयागराज। इसके बाद 1921 का समय आया, तो इसमें कुछ जगह राजधानी इसकी प्रयागराज लगती थी और कुछ जगह पे लखनऊ लगती थी, ठीक है। लेकिन 1935 का समय जब आया, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से राजधानी लखनऊ कर दिया गया था। लेकिन उस समय इसका नाम संयुक्त प्रांत नहीं हुआ करता था। उस समय आगरा एवं संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक। इसके बाद 1937 में नाम बदल दिया गया उत्तर प्रदेश का। लेकिन जो राजधानी है, आज की वर्तमान राजधानी उत्तर प्रदेश की, 1935 से लगातार चलते हुए अभी तक लखनऊ चली जा रही। अगर पूछा जाता है इससे पहले राजधानी क्या थी, तो अगर सन में लिखा हुआ तो 1858 में प्रयागराज हुआ करता था। उस समय का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, ठीक है। 1836 से आगरा, ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य का 24 जनवरी 1950 का पुनर्गठन हुआ था। पुनर्गठन राज्य का 1 नवंबर 1956 को हुआ था।
उत्तर प्रदेश राज्य 24 जनवरी 1950 को बना था। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का पुनर्गठन कब किया, उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब किया गया। तो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। ठीक, उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा। ठीक, आगे देखते हैं। प्रदेश की राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, वृक्ष है ना, राजकीय पुष्प वगैरह क्या कैसे हैं। तो प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है, राजकीय पशु बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह ये होता है, एक वृत्त होती है, उसमें 2 मछलियाँ और एक तीर धनुष होता है, अगल बगल से 2 मछलियाँ रहते हैं, बीच में तीर धनुष का निशान रहता है। ठीक है, ये राजकीय चिन्ह है। राजकीय भाषा हिंदी और राजकीय द्वितीय भाषा उर्दू है। ठीक, उत्तर प्रदेश की 2 भाषा है, हिंदी और उर्दू। ठीक, तो पढ़ लीजिएगा आप। इसके बाद प्रदेश की संरचना जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, 18 मंडल, 17 नगर निगम, लोकसभा की 80 सीट है, राज्यसभा में 30 सीट है, विधानसभा 403 सीट है, विधान परिषद 100 सीट है। ठीक, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा किधर से कहाँ से क्या लगती है, इसको एकदम विस्तृत बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसको ये देखो अपने दिमाग में, जो ऊपर तरफ उत्तर होता है, नीचे तरफ दक्षिण। ठीक, दाहिने हाथ पूरब, बाएं हाथ पश्चिम। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में, उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तर में उत्तराखंड से लगती है और हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऊपर की तरफ जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके बाद पश्चिम में हरियाणा और दिल्ली से लगती है, पश्चिम में हरियाणा से और दिल्ली से लगती है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान पश्चिम से लगती है। दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्व में झारखंड तथा बिहार से लगती है। ठीक है ना, पूर्व में झारखंड और बिहार से लगती है, झारखंड तथा बिहार से। ठीक, और एक देश के साथ सीमा बनाती है, वो देश कौन सा है, नेपाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक, प्रदेश के 18 मंडल से संबंधित जिले, जो 18 मंडल है कौन कौन से, और उस मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मंडल जो होता है लखनऊ है। लखनऊ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं और सब क्षेत्रफल के दृष्टि सबसे बड़ा मंडल है। ठीक, 6 जिले आते हैं। 6 जिले में कौन कौन से जिले आते हैं, पहला है लखनऊ, लखनऊ मंडल के अंतर्गत लखनऊ जिला आता है। उन्नाव आता है, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी। 1 2 3 4 5 6 जिले आते हैं। इसके बाद लखनऊ मंडल के बाद कानपुर मंडल आता है। कानपुर मंडल में भी 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, कानपुर नगर, कानपुर नगर, कानपुर देहात 2, औरैया 3, कन्नौज 4, इटावा 5 और फर्रुखाबाद 6 जिले आते हैं, है ना। कानपुर मंडल में 6 जिले आते हैं। इसी तरह सहारनपुर, सहारनपुर मंडल में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, सहारनपुर एक आता है, शामली और मुजफ्फरनगर सहारनपुर ज़िले के अंतर्गत ही आते हैं 3। मेरठ, मेरठ मंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और बागपत। इसी तरह अयोध्या 5 जिले आते हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर। झांसी, झांसी के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। कौन कौन से, झांसी, ललितपुर, जालौन। बस्ती के अंतर्गत भी 3 आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। ठीक है, अलीगढ़, इसके अंतर्गत भी 4 आते हैं। कौन कौन से, अलीगढ़, एटा, हाथरस, एटा, हाथरस, ठीक, कासगंज। आगरा, इसके अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से, आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी। वाराणसी, इसके अंतर्गत 4 आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर।
गोरखपुर के अंतर्गत भी 4 आते हैं। कौन कौन से? गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। प्रयागराज के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। ये 4 डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ व प्रयागराज में आते हैं। मुरादाबाद में 5 जिले आते हैं। मुरादाबाद, रामपुर, संभलपुर, बिजनौर और अमरोहा। बरेली के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। 15 नंबर मिर्ज़ापुर, 3 जिले आते हैं। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोही। ठीक। आजमगढ़ के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवीपाटन। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। ठीक। कौन कौन से? गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। ठीक। अगला है आखिरी में चित्रकूट धाम। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, ये आखिरी में 2 मंडल ऐसे दिए गए हैं जो ज़िले के नाम से नहीं हैं। ठीक। वहाँ के एक स्थानीय नाम से हैं। तो ये 18 मंडल हो गए हमारे। अब कुछ ज़िले ऐसे देख लेते हैं जिनका मुख्यालय उसी ज़िले में ना होकर उस किसी और ज़िले से है। सेम ज़िला का मुख्यालय ना होकर कहीं और है। जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि जैसे दे दिया जाता है कौशाम्बी का मुख्यालय इनमें से कहाँ है, दे देंगे 4 ऑप्शन, है ना। कौशाम्बी ही लिख देंगे, मंझरपुर लिख देंगे और 2 प्लेस कुछ और नाम लिख देंगे, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर ज़िले का मुख्यालय उसी ज़िले में ही होता है। इस वजह से आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा जो बता रहे हैं इनका मुख्यालय जो है सेम ज़िले में ना होकर उसी ज़िले किसी दूसरे स्थान पे है। ठीक। अंबेडकर नगर, इसका मुख्यालय अकबरपुर में है। कानपुर देहात, इसका मुख्यालय अकबरपुर माती है। सिद्धार्थ नगर नवगढ़ में है। कुशीनगर पडरौना में है। सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज में है। जालौन का मुख्यालय उरई में है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ में है और संभल का मुख्यालय पवासा में है। ठीक। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। कौन कौन से नगर निगम वाले ज़िले हैं इसको भी हम जान लेते हैं। पहला लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद। ठीक है। झांसी, सहारनपुर, इसके बाद फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि सबसे नया नगर निगम कौन सा है, तो सबसे अगर नया देखा जाएगा तो शाहजहांपुर हो जाएगा। ठीक। 2015 में 1 बनाया गया, 17 में 2 बनाए गए, 18 में 1 बनाया गया। सबसे नया नगर निगम शाहजहांपुर आता है। ठीक। इसके बाद आज जान लेते हैं हम कि राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर के होते हैं। ठीक। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं, है ना, तो जान लेते हैं। हरियाणा के इसमें उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले आते हैं। हरियाणा के 14 ज़िले आते हैं। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले आते हैं, हरियाणा के 14 ज़िले आते हैं और राजस्थान के केवल 2 ज़िले आते हैं। ठीक। अब जान लेते हैं थोड़ा ये एनसीआर क्या है ना। एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक। दिल्ली के आसपास के जो नज़दीक में क्षेत्र होते हैं वो दिल्ली एनसीआर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र इसमें आते हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों आते हैं। इसमें जो है शहरी का स्तर जो है 62.6% है। ठीक। इसमें कस्बों के साथ साथ जंगल, अरावली पर्वत, वन्य जीव, पक्षी अभ्यारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदन क्षेत्र शामिल किए गए हैं। एनसीआर का कुल क्षेत्रफल 55,083 वर्ग किलोमीटर है। 1985 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट ऑफ 1985 का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम के तहत ये एनसीआर बोर्ड का प्लानिंग बनाया गया। ठीक। उत्तर प्रदेश के जो 8 ज़िले इसमें शामिल हैं कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। हमेशा पूछा जाने वाला, यहाँ तक कि ये पीसीएस के इंटरव्यू तक में भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले आते हैं एनसीआर में और कौन कौन से नहीं आते, और यहाँ तक कि ये भी पूछा जाता है आने वाले समय में किसको एनसीआर के लिए नामित किया जाएगा।
तो हम सब जानते हैं इसमें जो वर्तमान में शामिल है एनसीआर में कौन कौन से ज़िले, वो 8 ज़िले ये हैं: मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। ये एनसीआर उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर, इनको प्रस्तावित किया गया है शामिल करने के लिए कि ये भी एनसीआर में आएंगे, परंतु लेकिन अभी आते नहीं हैं। ठीक, आगे जानते हैं, कुछ न्यायालय से बारे में जानते हैं। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। स्थापित कब किया गया? 1986 में किया गया। उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। इसका एक खंड लखनऊ में भी स्थापित किया गया है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1966 में की गई है। उत्तर प्रदेश में सीबीआई कोर्ट्स कितने हैं? 6 हैं, 4 लखनऊ में और 2 गाज़ियाबाद में हैं। सीबीआई कोर्ट्स उत्तर प्रदेश में 6 हैं। ठीक, कभी कभी पूछा है सीबीआई कोर्ट्स उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 6 कोर्ट्स हैं और 4 लखनऊ में है, 2 गाज़ियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालय 20 हैं, 20 श्रम न्यायालय हैं। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट गठित हैं। कमर्शियल कोर्ट कितने ज़िलों में है? 13 ज़िले में है। ठीक है ना। कारागार देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का, जेल देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का ना। वैसे भी उत्तर प्रदेश की पुलिस फेमस है, वैकेंसी भी आने वाली है, हमें कारागार जानना भी होगा। ठीक है ना, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितने हैं? 70 हैं। उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे है? आगरा में है। 1844 में बनाया गया है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। प्रशिक्षण संस्थान मतलब क्या, यहाँ पढ़ाई होती है? हाँ बिल्कुल, सिखाया जाता है यहाँ पे। लखनऊ में कब स्थापित किया गया? 1940 में। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन कहाँ है? लखनऊ में है, 1 है। उत्तर प्रदेश में अल्पवयस्क कारागार बरेली में है। अल्पवयस्क कारागार कहाँ पे है? बरेली में है, पूछा जाता है। नारी बंदी निकेतन कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। प्रदेश में या फिर पूछ लिया जाता है अल्पवयस्क कार्यालय कहाँ पे, कारागार कहाँ पे स्थित है? बरेली में है। प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ पे है और कितने हैं? 5 है, बरेली में है। 5 है। ठीक, कहाँ कहाँ पे है? बरेली में है, आगरा में है, वाराणसी में है, फतेहगढ़ और नैनी। 5 जगह पे है, 5 हैं। ठीक, प्रदेश में जिला कारागार 61 कारागार हैं। 75 जिले में 61 कारागार, जिला कारागार। प्रदेश में उप कारागारों की संख्या 2 है। कहाँ कहाँ पे? महोबा और देवबंद में। ठीक, यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये तो रटा होगा सबको। ठीक, ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.33% हिस्सा है। ठीक, ये भी याद होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। ठीक है, जब चौथा है तो पहले पे कौन है? राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है ना। ये एकदम मात्र भी शुरुआत की जानकारी है। अभी 1-2 वीडियो में आपको हम एकदम ओरल जानकारी देते रहेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, ताकि आपको जानकारी अभी मिल रही, बाद में आपका एक टॉपिक बन सके। ठीक है ना। प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र, जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य के साथ? मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार, छत्तीसगढ़। 4 राज्यों के साथ साझा करने वाला एक जिला सोनभद्र। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश 579 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसमें 7 ज़िले हैं। इस 579 किलोमीटर के अंतर्गत 7 ज़िले आते हैं। नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले से सीमा बनाती है। कौन कौन से? लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश की राजधानी 5 ज़िलों के साथ सीमा बनाती है। ये सीमा वाले जो आपके टॉपिक हैं, ये पूरे अलग से एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम आपको बताएंगे कौन सा ज़िला किसके साथ है ना। अभी तो आप जान लो बहुत इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि राजधानी कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है ना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई 5 जिलों के साथ सीमा बनाती है। ठीक, आज बस यहीं तक जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा,
कमेंट करिए। कोई दिक्कत समझ में आ रही तो, वीडियो नहीं आवाज़ समझ में आ रही तो बताइए, क्लियरिटी नहीं आ रही तो बताइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का आपको मिल सके।